मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेताओं को मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से सूबे की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। बिना से कांग्रेस के विधायक निर्मला सप्रे ने नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो IT के नोटिस और कभी समितियों की जांच बैठाई जाती है। भाजपा के विधायक, सांसद और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें नोटिस देने चाहिए। पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। नोटिस भेजना उनका अधिकार है, उनको भेजने दो। हासिल कुछ नहीं होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस मिले हैं। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, अब चूंकि वर्तमान में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो वो तो आप देखते हैं कभी ED बिठाल देते, कभी से वो जांच समिति बिठाल देते। हमारा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनकी करवाइए ना जांच, उनको नोटिस दीजिए। पहले सबको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। तो ये तो आप लोग सिर्फ दबाव के लिए ला दिए। आप नोटिस दे सकते, लेकिन साबित कुछ भी नहीं कर सकते। तो नोटिस देना उनका अधिकार है, तो वो देंगे नोटिस। लेकिन हमें मालूम है कि इन नोटिस में उनको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। और वो तो अगर इतना है ज़्यादा नोटिस और वो साफ स्वच्छ बनाना चाहते हैं अपने विधायकों को, तो हम तो कह रहे हैं अपने विधायकों, मंत्रियों के, सांसदों के लिए नोटिस भेजें। कितनी संपत्ति आप लोगों ने अर्जित की है, कितना भ्रष्टाचार किया, इस पर उनको भी नोटिस मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बैतुल पिटाई कांड पर कहा कि मध्य प्रदेश में आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। बीजेपी के राज्य में प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। आदिवासियों के संरक्षण के कोई उपाय नहीं है। सरकार बनाते समय SC ST की याद आती है। जब उनकी पिटाई हो रही होती है तो प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार पर जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में हरिजन हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है, आदिवासी के लिए कोई संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ सरकार बनाने के टाइम पर इनको SC और ST याद आते हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में होती काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक कहलाता है, आदिवासी हो या अनुसूचित जाति वर्ग का। तो ऐसे में यदि उनकी पिटाई होती है तो प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कह रही है, उसको ध्यान देना चाहिए उनको। ऐसी एक घटना नहीं है। मैं खुद भी एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में कहाँ जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी अनुसूचित जनजाति वर्ग पर भी हो जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। यदि उन पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो, उसकी जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।